सबसे पहले मेहता साहब का नंबर। सॉरी मेहता साहब, दोस्ती में थोड़ी शरारत तो बनती है। क्या आपका पति आपसे झूठ बोलता है? क्या आपका पति आपसे कुछ छिपाता है? अंजलि भाभी, आप मेहता साहब की सेहत की भले ही कितनी भी चिंता करो, पर मैंने आज ही मेहता साहब को रास्ते पे भेलपूरी खाते हुए देखा। बड़े मजे से 4 प्लेट उड़ा गए। 4 प्लेट? आपका हितेच्छु पोपटलाल 4 प्लेट? मैं तारक की सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ और वो भेलपूरी खा रहे, वो भी मुझसे छुप छुपा के। क्या आपके पति आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं? नहीं, मेरे पति मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, मेरी भावनाओं का खून भी करते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके पति आपसे झूठ बोल रहे हैं। यानी तारक भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ओह माय गॉड। मिस्टर तारक मेहता, आज तो आप घर आइए, देखिए मैं आपकी क्या हालत करती हूँ। अभी दूसरे नंबर पे आते हैं एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। अरे पोपट भाऊजी का मैसेज। माधवी भाभी, आपको एक बात कहनी है। भिड़े आपसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है वो आप ही उससे पूछो, पर मैं जानता हूँ वो आपको बताएगा नहीं। आपका हितेच्छु पोपटलाल। हैं? ये मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हैं? नहीं, ये मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। लेकिन पोपट भाऊजी ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा है? नक्की कोई बात होगी जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। आने दो, पूछती हूँ। और अभी तीसरी पायदान पे पहुंचेंगे रोशन सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी के लिए क्या मैसेज करूं? वो कह रहा था रात को उसको फिर से गैरेज जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हाय। अरे सुन रोशन। सुना रोशन। और कैसी है माय डार्लिंग रोशन? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, पर लगता है गराज में कोई काम नहीं है आज। ओए सोनिए, बहुत ज्यादा काम है यार, और यही बताने के लिए तेरे को फोन किया है। वो एक अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है क्लाइंट को, तो मैं खाना खाने घर पे आऊंगा, खाना खा के वापस गराज को जाऊंगा। तो सोनिए आज रात को काफी देर हो जाएगी। हाँ भले भले मिल लो आउचे। हाँ ओए जल्दी आता हूँ, थोड़ी पेशेंस रख। आई लव यू डार्लिंग। लव यू। बाय, सी यू। बाय, टेक केयर। और चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी। मैसेज, पोपट भाई का मैसेज। आज रात सोडी अर्जुन काम का बहाना देकर पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। उसे रात को कहीं बाहर मत जाने देना। आपका हितेच्छु पोपटलाल। रोशन तो सुधरवानु नाम नहीं लेटो। आने दे उसे रात को, फिर देखती हूँ घर से बाहर कैसे जाता है। मेहता सब हो गए, भिड़े हो गया, सोढ़ी हो गया, हाथी भाई। दवाई टाइम पे खाते रहिए। पोपटलाल का मैसेज। हाथी भाई कोमल भाभी ने आपसे लड्डू घर में कहीं छुपा के रखे हैं। लड्डू उन्होंने छुपा के क्यों रखे हैं? अभी और कोई रह तो नहीं गया? अरे मेन आदमी रह गए, अय्यर भाई कृष्णन। क्या कह रहे थे? बबीता जी के साथ बहुत टाइम से अच्छा वक्त नहीं बिताने को मिला है। कोई बात नहीं अय्यर भाई, आपका अच्छा वक्त अभी मैं शुरू करवाता हूँ।
बबीता जी, आपको जानकर दुख होगा कि अय्यर ने आपके लिए छुट्टी नहीं ली। उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया है और ये बात उसने आपसे छुपाई है। आपका शुभेच्छु पोपटलाल। अय्यर, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। थैंक्स टू पोपट भाई, जिनकी वजह से आज मुझे ये बात पता चली। आई मस्ट से थैंक्स टू हिम। अब दया की बारी। मम्मी मम्मी क्या है दिक्कत? मम्मी मम्मी सुंदर मामा मुंबई आए हुए हैं। क्या? हाँ। सुंदर हीरा मुंबई में है? हाँ। ये देखो, पोपट अंकल ने मुझे मैसेज भी किया। दया बहन, सुंदर भाई मुंबई आए हुए हैं, मेरे साथ है। उनके मोबाइल की बैटरी डाउन है, इसीलिए मैं उनके बदले मैसेज कर रहा हूँ। आप उनके लिए खाने में पूरन पोली, लचको दाल, सेव टमाटर शाक और कढ़ी बनाना। आपका आभारी पोपटलाल। थैंक यू पोपट भाई। वीरा बेटा, मामा आए हैं मुंबई में। देखो बेटा, अब ये खाना तो बनाना ही पड़ेगा। देखो समय बहुत कम है, मैं अंदर जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो चलो। ओ बेटा, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, हाथी भाई और बबीता जी, सबको मैंने मैसेज कर दिया। नहीं, मैंने नहीं, पोपटलाल ने मैसेज कर दिया है। दुनिया हिला दूंगा बोलने वाले की अभी दुनिया हिल जाने वाली है। मजा आएगा। ओ भाई साहब, थोड़ा ऊपर देख के चलो। सॉरी दरअसल मैं अपनी पेन ढूंढ रहा हूँ, तो यहीं कहीं गिरी है। जरा ढूंढने में मेरी मदद करिए ना प्लीज। यहाँ 6000 का मोबाइल खोया है और लोग हैं कि एक मामूली पेन के पीछे पड़े। ओ भाई साहब, वो कोई मामूली पेन नहीं थी, वो मेरे लिए बहुत लकी थी। कई सालों से मेरी शादी तय नहीं हो रही थी। जिस दिन मैंने वो पेन खरीदी उसी दिन मेरी शादी तय हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो शादी के लिए। सॉरी, आप पेन ढूंढिए पेन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ होगा मेरा स्मार्टफोन, किसके पास होगा। मुझे रिक्शा के पिछले सीट पे मिला। ये तो पोपट भाई का फोन है। ये फोन आपको अभी मिला? मिला तो कभी का था, पर इधर उधर भाड़ा मारने के चक्कर में देर हो गई। लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? अरे साहब, आपके थैली के ऊपर एड्रेस लिखा ना, ओह सॉरी। इसके लिए मैं यहाँ लेके आया। थैंक यू भाई, थैंक यू। नटू काका, एक 500 रुपए इनको दे दो ना। जी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने बड़ी मेहनत से नया फोन लिया होगा, वो बेचारा टेंशन में होगा, इसीलिए मैं देने के लिए आया। वाह, मुंबई के रिक्शा वालों की ईमानदारी को सलाम है बॉस। सलाम कायगा साहब, ये तो अपना फर्ज है। चलो चलता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू। बेचारे पोपट भाई परेशान हो गए होंगे। मैं अभी उनको फोन करता हूँ। नहीं कर सकते। Why? उनका फोन तो यहाँ है, आप कौन से नंबर पे फोन करेंगे? Oh, that is also right. एक काम हो सकता है, अगर सेठ जी सेठानी जी को फोन करके बता दे तो सेठानी जी पोपट भाई को जरूर बता देंगे। राइट। सेठ जी, सेठानी जी को फोन करके बता दीजिए। नहीं बता सकता। Why? ये बाका की पोल खुल जाएगी। मैं बीच में कहां से आया? ये फोन किसने पैक किया? मैंने। तो फिर ये बॉक्स में डमी फोन है, असली फोन यहाँ है। अरे बाप रे, सॉरी। Oh no, Baga, I didn't expect this from you. Height of carelessness. सॉरी नटू काका। सेठ जी, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये देखिए नट्टू काका, बावरी के साथ रह के अभी भाषा भी बावरी की बोलने लगा है। Height of influenceness. सॉरी नटू काका। No sorry. अभी के अभी ये फोन पोपट भाई को देकर आ। अरे फिर से डमी फोन पोपटलाल को भेजना है। Oh sorry. नटू काका, हाइट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस।
नो, हाइट ऑफ इन्फ्लुएंसनेस। सेठ जी लाइए, मैं इस बॉक्स में से डमी फोन निकाल के उस असली वाले फोन को इसमें डाल देता हूँ और अभी के अभी जाके पोपट भाई को ये फोन दे कर आता हूँ। नहीं भाई, तुझे पोपटलाल को फोन देने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा भाई। अच्छा, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू, दोबारा पैकिंग करते समय ध्यान रखना। आई वांट सी हाइट ऑफ केयरफुलनेस। जी। हाइट तो अभी मुसीबतों की बढ़ गई होगी पोपटलाल के जीवन में और सोसाइटी के घरों में। यहाँ पर भी नहीं है, बेडरूम भी नहीं है, पूरा किचन भी छान मारा, वहां पर भी नहीं है। आखिर कोमल को ऐसी कौन सी जगह छुपाने की मिल गई जो मुझे पता नहीं है? स्मार्ट। हंस, हाँ? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? कोमल, तुमने लड्डू कहाँ छिपा के रखे हैं? लड्डू? कौन से लड्डू? कोमल, मुझे पता है तुमने लड्डू घर में छिपा के रखे हैं। कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। बताओ। हंस, लड्डू घर में है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? देखो कोमल, मुझसे झूठ मत बोलो। झूठ? नहीं हंस, मैं सच कह रही हूँ, लड्डू घर पर नहीं है। कोमल, मेरा बहुत मन कर रहा है लड्डू खाने का। प्लीज कोमल, मुझे बता दो लड्डू कहाँ है? लड्डू कहाँ तुमने छुपा के रखे? मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हंस देखो, तुम्हें जब भी मनपसंद चीज खाने की इच्छा होती है मैं तुम्हें बना कर देती हूँ ना। हाँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ लड्डू घर में नहीं है। कोमल, मुझे किसी ने बताया है तुमने घर में लड्डू छिपा के रखे हैं। किसने बताया? मेरा फोन कहाँ है? हाँ? मेरा मैसेज में है, ये देखो। ये पोपटलाल भाई, चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? कमाल है। माधवी, ए माधवी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने छुपाया है। चांगले, आता दे। आता देखा है, छुपा दिया है मैंने जानबूझ के। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी मुझसे कुछ छुपाया है। मैंने क्या छुपा है? एक बात। कौन सी बात? माला का है महित, वो तो आपको पता आपने क्या छुपाया है। लेकिन माधवी, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है कि जो आप अपने पत्नी को नहीं बता सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो क्यों छुपा रहे हो? बता दीजिए। अरे लेकिन जब मुझे ही नहीं मालूम मैं क्या बात छुपा रहा हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं क्या बात छुपा रहा हूँ? आप बात को घुमा रहे हो। माधवी, मेरा दिमाग घूम रहा है। नहीं, तुम मुझे बताओ कि मुझे तुमसे कोई बात छुपाने की क्या जरूरत है? माला का है महित, पतियों का थोड़ी भरोसा होता है। अब इसमें पति पत्नी की बात बीच में कहाँ से आ गई? क्यों? हम लोग पति पत्नी नहीं है और पति पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। माधवी, हमारे घर में खिड़की के अलावा कहीं पर्दा नहीं है। फालतू विनोद नकोएत। आप बहुत बदल गए हैं। आप पहले मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, लेकिन अब आप बातें छुपाने लगे हो। अरे माधवी, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा रहा हूँ। मुझे पता था आप मुझे नहीं बताएंगे। बहुत बदल गए आप, बहुत बदल गए। अरे ये तो रुसली। माधवी, अबे देखो माधवी, अरे मेरी तरफ देखो तो सही। माधवी, तुम नजरें क्यों फेर रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। लेकिन मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माधवी। रहने दीजिए, आपको नहीं बताना है ना, मत बताइए। मैं पोपट भौजी से पूछ लूंगी। तो पोपटलाल का क्या संबंध? माधवी, जब मुझे ही नहीं मालूम है कौन सी बात छुपा रहा हूँ तो पोपटलाल को कैसे मालूम है कौन सी बात छुपा रहा हूँ? क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने लिखा है कि आप मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो। हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैं आपको पूछूंगी कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। बरोबर कहा था पोपट भौजी ने, बरोबर। दिखाओ मैसेज, दिखाओ मुझे। कैसे पढ़ूंगा? माधवी, चश्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पोपटलाल फोन करूं विचार तो। पोपटलाल का फोन अभी नहीं लग रहा है। स्विच ऑफ। वो जो भी हो,
पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? कौन सी बात? अय्यर, ये हम दोनों के जिंदगी का मामला है, ओके? पर बबीता, आखिर ऐसी क्या बात है? क्या कहा है पोपटलाल ने? ना तो तुम कुछ बता रही हो, ना ही पोपटलाल का फोन लग रहा है। देखो, सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है, प्लीज। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे? ये मैं कब बताने वाला था? क्या? लेकिन बबीता, मैं ऐसा क्यों बताऊं? Okay, listen. Just sit down, okay? देखो यार, I completely understand, okay? तुम्हारी इनकम बंद हो जाएगी, तुम्हें टेंशन होगा, but please, for a moment अपने मेल ईगो को जरा साइड में रखो and let's just face the fact, okay? क्या बोल रही हो? मैं ईगो? बबीता, इसमें मैं ईगो का बात किधर से आया? बबीता, तुम क्या बोलना चाहती हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अय्यर, तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों छुपाई? ओके, लिसन, देखो, मैं एजुकेटेड हूँ, ओके? मैं जॉब करूंगी, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, ओके? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना? बबीता, मेरे को नौकरी से नहीं निकाला है। पोपट भाई झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फोन दो अपना। मैं अभी तुम्हारे बॉस को फोन करती हूँ, सब सच पता चल जाएगा। बॉस को फोन, देखो बबीता, बॉस को फोन मत करो। देखिए, बॉस से ये सब बातें पूछोगी तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अय्यर प्लीज, अब बहाने बनाना बंद करो, ओके? एंड झूठ तो बोलो ही मत। अय्यर देखो, हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा, ओके? बबीता, क्या सच और कौन सा सामना? मेरी नौकरी एकदम सही सलामत है। तो फिर पोपट भाई ने ऐसा मैसेज क्यों किया? क्योंकि पोपटलाल पागल हो गया है। यार राइट, अकेले तुम ही स्मार्ट हो ना, बाकी सब तो यहाँ पे पागल है ना? देखो बबीता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पोपटलाल ने तुमको गलत मैसेज किया है। पोपट भाई ने तो मैसेज करके बहुत अच्छा किया, नहीं तो पूरी जिंदगी भर तुम मुझसे ये बात छुपाते। बबीता, देखो बबीता, मेरी बात मानो। देखो बबीता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा नौकरी नहीं गया है, मेरे को किसी ने नौकरी पे से नहीं निकाला है। अय्यर प्लीज फॉर गॉड सेक, अब झूठ बोलना बंद करो। एनफ इज एनफ, ओके? प्लीज। बबीता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को किसी ने नौकरी पे से नहीं निकाला है। तुम्हारी कसम बबीता, आई स्वेयर ऑन यू। सच? बबीता, मैं तुम्हारा कसम कभी झूठ खा सकता हूँ? तो फिर पोपट भाई ने ऐसा मैसेज क्यों किया? फोन पोपटलाल का, मैसेजेस जेठालाल के, वो भी शरारत भरे। और ये शरारत भरे मैसेजेस जेठालाल ने भेज दिए गोकुलधाम निवासियों को। और गोकुलधाम निवासियों को मैसेज क्या भेजे, यूं समझिए कि पटाखे की लड़ी में आग लगा दी। और अब एक के बाद एक करके हर घर में धमाके हो रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। और अब ये सारे गोकुलधाम निवासी जब पोपटलाल को आड़े हाथों लेंगे, तब पोपटलाल भी बम की तरह फूटने वाले। यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी में धमाके ही धमाके और आपके घरों में ठाके ही ठाके। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.